नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्यूर एंड केयर चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीरियड्स और मासिक धर्म चक्र के बारे में। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, बिकॉज आज हम हर दिन के हिसाब से पूरी जानकारी देंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें इसकी जरूरत है। मासिक धर्म चक्र एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर हेल्थी महिला के शरीर में होता है। यह साइकिल हर महीने होता है और इस दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस साइकिल के दौरान हमारा शरीर एक एग बनाता है और यूटेरस की लाइनिंग थिक हो जाती है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यूटेरस की लाइनिंग ब्रेक डाउन होकर ब्लीडिंग के रूप में वेजिना से बाहर निकलती है और यही है पीरियड्स। ये साइकिल आमतौर पर 28 दिनों का होता है, लेकिन हर किसी का साइकिल अलग होता है। कुछ लोगों का साइकिल 21 दिनों का होता है तो कुछ का 35 दिनों का। और हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब चलिए मासिक धर्म साइकिल के 4 फेजेस के बारे में जानते हैं। 1. मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल फेज। यह साइकिल का पहला फेज होता है जो ब्लीडिंग के साथ शुरू होता है। यह फेज आमतौर पर 3 से 5 दिनों तक रहता है। इस फेज के दौरान आपको क्रैम्प्स, थकान और मूड स्विंग्स का अनुभव भी हो सकता है। 2. फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज यह फेज पीरियड्स खत्म होने के बाद शुरू होता है और लगभग 7 से 14 दिनों तक रहता है। इस फेज के दौरान हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे यूटेरस की लाइनिंग फिर से थिक होने लगती है। साथ ही हमारे ओवरीज में एक नया एग डेवलप होने लगता है। 3. ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन फेज यह साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है क्योंकि इसी दौरान एग रिलीज होता है। यह फेज आमतौर पर साइकिल के 14वें दिन के आसपास होता है और लगभग 24 घंटे तक रहता है। यह वो समय होता है जब आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। 4. ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज यह साइकिल का आखिरी फेज होता है जो ओव्यूलेशन के बाद शुरू होता है और लगभग 10 से 14 दिनों तक रहता है। इस फेज के दौरान हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ता है जो प्रेगनेंसी के लिए यूटेरस को तैयार करता है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होने लगता है, जिससे यूटेरस की लाइनिंग ब्रेक डाउन होने लगती है और आपको फिर से पीरियड्स आने लगते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हर दिन हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। दिन 1, 5, डेज 1, 5 ये तो आपको पता ही है, पीरियड्स का समय। इस दौरान आपको क्रैम्प्स, थकान और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ सकता है। दिन 6, 10, डेज 6, 10 पीरियड्स खत्म होने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी वापस आने लगेगी। दिन 11, 13, डेज 11, 13 ये वो समय है जब आप अपने आप को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव महसूस करेंगे। दिन 14, 16, डेज 14, 16 यह है ओव्यूलेशन का समय। यह वो समय है जब आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दिन 17, 21, डेज 17, 21 इस दौरान आपको फिर से थोड़ा थकान और मूड स्विंग्स का अनुभव हो सकता है। दिन 22, 28, डेज 22, 28 ये है पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का समय। इस दौरान आपको ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स और फूड क्रेविंग्स जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो पीरियड्स के दौरान अक्सर लड़कियों को होती हैं, जैसे कि पहला, अनियमित पीरियड्स। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। दूसरा, अत्यधिक ब्लीडिंग। अगर आपको लगातार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी नॉर्मल नहीं है। तीसरा, गर्भाशय में दर्द। पीरियड्स के साथ ही आ जाते हैं और कभी कभी तो सहना मुश्किल हो जाता है। चौथा, पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। कभी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ कर भाग जाएं। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या हो रही है तो प्लीज इग्नोर मत करें, अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जो पीरियड्स के दिनों को थोड़ा आसान बना सकते हैं। पहला, पौष्टिक आहार लें। पीरियड्स के दिनों में तो हम सब थोड़े वीक महसूस करते हैं, तो जरूरी है कि हम हेल्दी खाना खाएं। दूसरा, अधिक पानी पिएं। खूब सारा पानी पीते रहें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। तीसरा, योग और हल्का व्यायाम करें। थोड़ा बहुत चलना फिरना या फिर कुछ इजी योगा पोजेस करने से आपको रिलैक्स महसूस होगा और क्रैम्प्स से भी राहत मिलेगी। चौथा, गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं तो गर्म पानी की बोतल से अपने पेट की सिकाई करें।
5वां, स्वच्छता का ध्यान रखें। अपने पैड्स या टैम्पॉन्स को हर 4 से 6 घंटे में बदलें और अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि यह पीरियड्स है या फिर प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। तो चलिए जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर होता है। पहला, ब्लीडिंग। पीरियड्स में ब्लीडिंग आमतौर पर ज्यादा होती है और इसका रंग ब्राइट रेड होता है, जबकि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में होने वाली ब्लीडिंग, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, वह बहुत हल्की होती है। दूसरा, क्रैम्प्स। पीरियड्स में होने वाले क्रैम्प्स आमतौर पर पेट के नीचे होते हैं, जबकि प्रेगनेंसी में होने वाले क्रैम्प्स पेट के नीचे या फिर पीठ के नीचे भी हो सकते हैं। तीसरा, मूड स्विंग्स। पीरियड्स और प्रेगनेंसी दोनों में ही मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में यह ज्यादा इंटेंस हो सकते हैं। चौथा, थकान। पीरियड्स के दौरान आप थकान महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में यह थकान बहुत ज्यादा होती है। पांचवा, स्तनों में बदलाव। पीरियड्स से पहले भी आपके स्तनों में थोड़ा दर्द या फिर भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में यह बदलाव ज्यादा नोटिसेबल होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर दिन की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए क्यूर एंड केयर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।